हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आपको एक तो इसमें मैच करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है और साथ में आपको दो और फ्रैक्शंस लिखने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं हर एक किसी के लिए। तो इसमें आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है एंड राइट हैंड साइड में ABCDE के आगे लिखे हुए हैं। लेकिन जो ABCDE है ये स्मॉलर है ना, स्मॉलर नंबर है कंपेरिजन टू 1 2 3 5। तो अगर आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज़्यादा तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे 1 2 3 4 5 हैं इनको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, डिवाइड करके। तो इस बार हम थोड़ा डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा आपका 25/40। ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों? ओके चलो मैं लिख देता हूँ, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40। तो ये कितना हो गया आपका 5/8। क्या इससे ज़्यादा कैंसिल आउट होंगे? नहीं। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डी ऑप्शन हमारा 5/8 है, तो मैं इनको डायरेक्ट मैच भी कर देता हूँ, है ना। ये मैच कर दिया। और सभी के लिए 2 और लिखना है तो साथ में हम 2 और लिख देते हैं। 2 और कैसे हो जाएगा, देखिए 5/8 है, इसका एक और इक्विवेलेंट इसमें 2 से मल्टीप्लाई। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10 एंड 8 में 2 से करेंगे तो 16। तो ये तो हो गया एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और लिखना है हमें अभी, तो एक और लिख लेते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब 5/8 में किससे कर सकते हैं हम, 3 से। ये तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए। ओके, अगर आप 3 से करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 में भी 3 से, क्योंकि सेम नंबर से करना होता है हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 8 3 ज़ा 24 हो गया। तो हमारे साथ में हमने दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी लिख दिए हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट 180/200। तो इसमें भी हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपका कितना बचा अब 18/20 एंड 18/20 आपको पता है किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाता है। तो हम 2 से कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। क्या ये मैच हो रहा है हमारा? यस, ये भी मैच हो गया हमारा, किससे, ई से मैच हो गया। एंड इसके साथ अब आपको क्या करना है, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लिखने हैं। तो 9/10 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर से। तो 2 से कर लेते हैं पहले दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 एंड 10 2 ज़ा 20। इस और नेक्स्ट टाइम किसे कर लेते हैं, 3 से। 9 3 ज़ा 27 एंड 10 3 ज़ा 30। क्या आप 4 से कर सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में? यस। आप 2 3 4 5 किसी से कीजिए, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कलर लेते हैं, तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल। ये आपका बचा 66 डिवाइड में 99। किससे हो जाएगा, वैसे तो आपका 3 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तो शायद इसमें तो दोनों से करना पड़ेगा। पहले 11 से कर लेते हैं। ये हो गया आपका 66। ओके सॉरी, गलत लिख दिया ना। तो 11 6 जा जाएगा ना, 11 6 जा 66 एंड 11 9 जा 99। अब किससे हो जाएगा ये आपका नेक्स्ट, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से भी कर लेते हैं साथ में। तो कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। 2/3 ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। आप भी डिफरेंट पेंसिल कलर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2/3। तो अब इसमें आपको 2 और लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, दोनों में या फिर सेम कलर कर लेना, ब्लू पेन से ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे मैच कर रहे हो आप। तो 2 और लिखने हैं आपको, 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में हम 2 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से करना पड़ेगा फिर, तो 2 3 ज़ा 6 एंड नेक्स्ट टाइम किससे कर लेते हैं, 3 से। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो आपके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, 4/6 एंड 6/9। ओके, नेक्स्ट के लिए अगेन नेक्स्ट कलर यूज करते हैं। ये कलर है हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18/36। आप 6 से कीजिए
या फिर उसके बाद 2 से कीजिए, 3 से कर दीजिए। मेरे को तो 18 का टेबल दिखाई देगा एक साथ, अदरवाइज आप स्मॉलर से करके थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकते हो। तो 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा 36, क्योंकि 18 का टेबल डायरेक्ट बन रहा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ये आपका किसके बराबर है, ये है हमारा सी के इक्वल। एंड सी में भी आपको 2 इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 1/2 के इक्वलेंट कैसे आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 1 के साथ करोगे 2 एंड 2 का 2 के साथ करोगे तो 4। एक और लिखना है, 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो वैसे तो अपने आप मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये इसके इक्विवेलेंट है भी, या ऐसे ऑप्शन दे दिया तो कैंसिल आउट कर लिया। ओके, कलर चेंज नहीं किया ना इस बार हमने, तो कलर चेंज सारे यूज़ हो चुके हैं वैसे तो, कोई बात नहीं, फिर भी यूज़ कर लेते हैं, ये ब्लू से कर लेते हैं। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, अब डिवाइड कर लिया हमने किससे, 11 से, तो कितना हो गया, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 एंड 2/5, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2/5। अब इसमें आपको 2 इक्वलेंट लिखने, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ सबसे पहले, 2 से, किसमें, दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। सिमिलरली अब किससे करना है, 3 से, किसमें, दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में कर लेते हैं 3 से, 2 3 जा 6 एंड देखिए 2/5 था, अब किसकी, 5 की, किससे करेंगे, 3 से, तो 5 3 जा 15। तो ये हमने इक्वलेंट फ्रैक्शंस को मैच भी कर दिया, पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, फिर मैच किया एंड उसके बाद हमने 2 और इक्वलेंट फ्रैक्शंस भी लिख दिए। ठीक है, थैंक यू।